क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। मनुष्य के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है। कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊँट से भी खेती की जाती है, पर ऊँट भैंसे से भी कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं, तो भी वे ऊँट जितने महंगे नहीं हैं। यदि घरों में गाय रखी जाए तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर, गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिपे हुए घरों में प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया। लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसको गंगा के किनारे ले गए। वहाँ पर एक साधु रहते थे। उन्होंने पूछा कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। लोगों ने कहा कि यह सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि यह मरा नहीं है, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति की नासिका को छोड़कर उसके पूरे शरीर में गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे के बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया। इससे उस व्यक्ति के श्वास चलने लगे और वह जी उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज तोला 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संत को दमा की शिकायत थी, उनको गोमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ है। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनने लगी है। खेतों में गोबर, गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है, वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में ज़मीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर, गोमूत्र से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए हैं, जिन्हें उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत सौम्य होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज़्यादा होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है। भैंस का दूध भी ज़्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उससे सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज़ होते हैं।
एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए। परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठा करती है, अतः वही स्वभाव घोड़ों में भी आ गया। ऊँटनी का दूध भी निकलता है, पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। स्मृतियों में ऊँट, कुत्ता, गधा आदि को अस्पृश्य बताया गया है। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय का, उसके दूध, घी, गोबर आदि का विशेष संबंध रहता है। गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरकों से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगव्य काम में लाया जाता है, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इन पांचों से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। रघुवंश के चलने में गाय की ही प्रधानता थी। पौष्टिक वीर्यवर्धक चीज़ों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचारण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी से उनकी बुद्धि प्रखर विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम हैं। गाय के दूध, घी से वे दीर्घायु होते थे, इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गो रक्षा के लिए बलिदान करने वालों की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गौ हत्या चलती रही तो एक समय गोवंश समाप्त हो जाएगा। जब गायें नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएंगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जाएंगी तब गोबर नहीं रहेगा, और गोबर की खाद न रहने से ज़मीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। ज़मीन के उपजाऊ न रहने से खेती कैसे होगी? खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र कैसे मिलेगा? लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध, घी, गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा करना, उनको कत्ल खानों में जाने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें। गाय का ही दूध, घी खाएं, भैंस आदि का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनाई जाए, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाए। सरकार की गौ हत्या नीति का विरोध किया जाए और सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद करे। चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि, योग्यता, बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यह एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को कारण बताया। उसमें तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई, और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ पर उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह, ये 7 अवगुण बताए हैं। अतः ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसे होगी? क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा? सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया? यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्वगुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक अर्थात मृत्यु लोक में जाते हैं, और तमोगुण वाले अधोगति में जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य मात्र रजोगुण की प्रधानता वाला है। रज प्रधान वालों में जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं, उन 3 गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना
सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्यों को कर्म योनि कहा गया है। तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद आए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है, जिसमें उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्म योनि होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में विवेक विचार का विशेष तारतम्य रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्रों के कर्म परिचार्यात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामणिक आदि सबके सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं, जिनसे चारों ही वर्णों के जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता की पूर्ति होती है। चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली है, अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का संग कहते हैं, जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गौरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को इन कर्मों को करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों को जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ, भोग और आराम के लिए करता है, तब वह उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भावपूर्वक संसार के हित के लिए करता है, तब कर्मयोग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है, अथवा भगवत परायण होकर केवल भगवत संबंधी कर्म, जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि करता है, तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्म तत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता, अखंडता, निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनंत आनंद स्वरूप है। ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं, वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन छहों अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन पुरुष को पवित्र नहीं करते। पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसले को छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु समय में आचारहीन पुरुष को वेद छोड़ देते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही करता है। आगे भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थी पूजन रूप से अपने अपने
वर्ण के अनुसार कर्म किए जाएं। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने लक्षण हैं वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहाँ कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म है उनका सांगोपांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है, परंतु वही नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया है। जैसे जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है। पाखंडी विरुद्ध कर्म करने वाले बैडाल व्रती, षठ हेतुवादी, बकव्रती ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर न करें। धर्मज्ञ, गृहाश्रमी, बैडाल व्रती, बकव्रती और वेद को नहीं जानने वाले ब्राह्मण के लिए पानी भी न दे। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ है, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत, रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अहो, वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ है जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजता है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया। मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, परंतु बड़प्पन का अभिमान रखने वाला भगवत विमुख ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। हरि भक्ति में लीन रहने वाला चांडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चांडाल से भी अधम है। अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चांडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चांडाल अपने बंधुगणों सहित भव बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति से रहित है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को उरु अर्थात मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वह चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती हो तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन, धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न, जल, औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस चीज़ की कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजा को किसी चीज़ का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न, जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है,
क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता, ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रिय को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा। शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। उपर्युक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में श्रम, दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को पचाना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्च श्रृंखल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात यह चीज़ व्यक्तिगत न दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हम लोग कुछ नहीं है क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग भी है, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ, आप लोग तीसरे नंबर में हैं। जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो, इसलिए चौथे नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या, राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके चौथे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए। कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचार्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान, तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए, उसके बाद वहाँ भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करें और भोजन भी एक ही घर का करें। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। अतः यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए रत, अमृत, मृत, सत्यानृत और प्रमृत ये 5 वृत्तियाँ बताई हैं। रत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति से जीवन निर्वाह करे, परंतु स्ववृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह न करे। ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको शिलोंच या कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाएं, उसके बाद वहाँ जो अन्न पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो वह भूदेवों का होता है, अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोंच वृत्ति है। अथवा धान्य मंडी में जहाँ धान्य तौला जाता है वहाँ पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं, अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है। इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है।
व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यनरत वृत्ति है। उपयुक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि विधान से करे। जैसे एक बैल से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए आदि, यह प्रमृत वृत्ति है। उपयुक्त वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए, उसमें पंच महायज्ञ अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए यह निषेध आया है कि वह स्ववृत्ति अर्थात सेवा वृत्ति कभी न करे। वास्तव में सेवा वृत्ति का ही निषेध किया गया है, सेवा का नहीं। माता पिता की तरह वे नीच से नीच वर्ण की नीची से नीची सेवा कर सकते हैं। नीच वर्णों की सेवा करने में उनकी महत्ता ही है, इसलिए वृत्ति की ही निंदा की गई है। मान बढ़ाई उपार्जन आदि स्वार्थ के लिए सेवा करने की निंदा है, स्वार्थ का त्याग करके सेवा करने की निंदा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय जो 9 स्वाभाविक धर्म बताए गए हैं, उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म बताए हैं, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैश्य के लिए 3 धर्म बताए गए हैं, खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा ही पैदा होती है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। भगवान ने कितनी विचित्र बात बताई है कि शम दम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वही कल्याण शौर्य तेज आदि 7 धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है। वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापार के पालने से वैश्य का होता है, और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्काम भावपूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजन रूप है, अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है। इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज़्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है, उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमों का सांगोपांग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है, उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए। गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास गए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलयुग, स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है, जो अपने स्वार्थ का काम करता है वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है उसकी दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुँह से अपनी प्रशंसा श्रेष्ठता की बात नहीं कही है, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं वह त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपयुक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है, परंतु ऋणानुबंध, शाप, वरदान, संग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधुकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं, उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके। स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको अब आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति
तच्छृणु अर्थात अपने अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है उस प्रकार को तू मुझसे सुन। भावार्थ, गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा न करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे, परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। राग द्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र के स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उसका परमात्मा की तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, परंतु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। कर्मों में एक तो अभिरति होती है और एक आसक्ति होती है। अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परता और उत्साहपूर्वक करने से, अर्थात केवल देने के लिए कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम अभिरति है। फल की इच्छा से कुछ करना अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और आसक्ति से बंधन होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परता पूर्वक चाहे एक कर्म करे चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक ही होती है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सब कर्म अंत में उसी उद्देश्य में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है तो नद, नदियाँ, झरने, सरोवर, वर्षा का जल ये सभी उसकी धारा में मिलकर गंगा से एक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले के सभी कर्म उसके उद्देश्य में मिल जाते हैं, परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है, अतः उसका उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति न होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। अपने कर्मों में प्रीतिपूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को जैसे प्राप्त होता है वह सुनो, अर्थात कर्म मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस बात को सुनो और सुन करके ठीक तरह से समझो। मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की और समय की प्रधानता रहती है कि इतना काम करना है और इतने घंटे काम करना है, इसलिए वह काम धंधा सेवा नहीं बन पाता। यदि मालिक का वह काम धंधा आदर पूर्वक सेव्य बुद्धि से, महत्व बुद्धि से किया जाए तो वह सेवा हो जाता है। सेव्य बुद्धि, महत्व बुद्धि चाहे जन्म के संबंध से हो, चाहे विद्या के संबंध से, चाहे वर्ण आश्रम के संबंध से हो, चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण, सदाचार के संबंध से। जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है वहाँ सेव्य को सुख आराम कैसे मिले, सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है, सेव्य का क्या रुख है, क्या रुचि है, ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाए वह सेवा हो जाता है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, भगवत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए और पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाया जाए, माला पहनाई जाए, आरती की जाए तो वह काम पूजन हो जाता है। इससे सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गदगदता, शरीर का रोमांचित होना आदि होते हैं और सेव्य के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्य की सेवा में कुछ शिथिलता आ सकती है, परंतु भावों के बढ़ने पर अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और सेव्य की सेवा करने से सेवक को अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु पूजा भाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य है कि चरण चापी तो नौकर भी करता है पर उसको सेवा का आनंद नहीं मिलता क्योंकि उसकी दृष्टि पैसों पर रहती है, परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चापी करता है उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्य के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है और अंतःकरण में एक पारमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाए तो नौकर के काम धंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजा में पूजक के भाव से पूज्य को प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुख आराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली सभी छोटी बड़ी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाती है।
उसकी दैनिक चर्या अर्थात खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी पूजन सामग्री बन जाती हैं। जैसे ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी भक्त के भीतर एक भगवत भाव हरदम बना रहता है। उस भाव की गाढ़ता में उसका अहम भाव भी छूट जाता है। जैसे मनुष्य अपने को वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सक आदि मानता है तो उसके कर्तव्य का प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, निस्वार्थ भाव से ठीक ठीक पालन करना भी उसके लिए स्वकर्म है। मनुष्य स्वार्थ, बुद्धि, पक्षपात, कामना आदि को लेकर कर्म करता है तो वह आसक्ति होती है। वह प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से और लोक हित के लिए कर्म करता है तो वह अभिरति होती है। भगवान ने कर्मों में आसक्ति का निषेध किया है। मनुष्य जाति आदि को लेकर न अपने को ऊंचा समझे न नीचा समझे, प्रत्युत घड़ी के पुर्जे की तरह अपनी जगह ठीक कर्तव्य का पालन करे और दूसरे की निंदा तिरस्कार न करे तथा अपना अभिमान भी न करे, तब अभिरति होगी। वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है। कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी वर्ण का हो। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः दैवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं होती, प्रत्युत सब में हो सकती है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। इसलिए अगर ब्राह्मण में भी अभिमान हो तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम्भ्यचर्य सिद्धिम विन्दति मानवः, अर्थात जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, जिससे संपूर्ण संसार का संचालन होता है, जो सबका उत्पादक, आधार और प्रकाशक है और जो सब में परिपूर्ण है, अर्थात जो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी था, जो अनंत ब्रह्मांडों के लीन होने पर भी रहेगा और अनंत ब्रह्मांडों के रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसी परमात्मा का अपने अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए। मनुष्य प्रति में ब्राह्मणों के लिए 6 कर्म बताए गए हैं: स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना और दूसरों से यज्ञ कराना तथा स्वयं दान लेना और दूसरों को दान देना। इनमें पढ़ना, यज्ञ कराना और दान लेना ये 3 कर्म जीविका के हैं और पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना ये 3 कर्तव्य कर्म है। उपयुक्त शास्त्र नियत 6 कर्म और शमदम आदि 9 स्वभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना पीना, उठना बैठना आदि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णों में व्याप्त परमात्मा का पूजन करे। तात्पर्य है कि परमात्मा की आज्ञा से उनकी प्रसन्नता के लिए ही भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए 5 कर्म बताए गए हैं: प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और विषयों में आसक्त न होना। इन 5 कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि 7 स्वभावज कर्मों के द्वारा और खाना पीना आदि सभी कर्मों के द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे। वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना और ब्याज लेना तथा कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य, इन शास्त्र नियत और स्वभावज कर्मों के द्वारा और शूद्र शास्त्र वेद तथा स्वभावज कर्म सेवा के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्मा का पूजन करे, अर्थात अपने शास्त्र वेद, स्वभावज और खाना पीना, सोना जागना आदि सभी कर्मों के द्वारा भगवान की आज्ञा से भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा करे। शास्त्रों में मनुष्य के लिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, वे सब संसार रूप परमात्मा की पूजा के लिए ही है। अगर साधक अपने कर्मों के द्वारा भाव से उस परमात्मा का पूजन करता है तो उसकी मात्र क्रियाएं परमात्मा की पूजा हो जाती हैं। जैसे पितामह भीष्म ने अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए अर्जुन के सारथी बने हुए भगवान की अपने युद्ध रूप कर्म के द्वारा बाणों से पूजा की। भीष्म के बाणों से भगवान का कवच टूट गया, जिससे भगवान के शरीर में घाव हो गए और हाथ की अंगुलियों में छोटे छोटे बाण लगने से अंगुलियों से लगाम पकड़ना कठिन हो गया। ऐसी पूजा करके अंत समय में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म अपने बाणों द्वारा पूजित भगवान का ध्यान करते हैं। युद्ध में मेरे तीखे बाणों से जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गई है, परिश्रम के कारण जिनके मुख पर स्वेद कर्ण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ों की टापों से उड़ी हुई रज जिनकी सुंदर अलकावली में लगी हुई है, इस प्रकार बाणों से अलंकृत भगवान कृष्ण में मेरे मन बुद्धि लग जाए। लौकिक और पारमार्थिक कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए, पर उन कर्मों में और उनको करने के कारणों उपकरणों में ममता नहीं रखनी चाहिए। कारण कि जिन वस्तु क्रियाओं आदि में ममता हो जाती है, वे सभी चीजें अपवित्र हो जाने से पूजा सामग्री नहीं रहती। इसलिए मेरे पास जो कुछ है वह सब उस सर्वव्यापक परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सबका सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत उन क्रियाओं, वस्तुओं आदि को मनुष्य जितनी अपनी मान लेता है, उतनी ही वे क्रियाएं, वस्तुएं परमात्मा के पूजन से वंचित रह जाती हैं। सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य
तात्पर्य है कि अपने कर्मों से परमात्मा का पूजन करने वाला मनुष्य प्रकृति के संबंध से रहित होकर स्वतः अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर पहले जो परमात्मा के समर्पण किया था उस संस्कार के कारण उसका प्रभु में अनन्य प्रेम जागृत हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। यहाँ मानव पद का तात्पर्य केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन वर्णों और आश्रमों आदि से ही नहीं है, प्रत्युत हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों और संप्रदायों से है। किसी भी जाति, संप्रदाय आदि के कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, सबके सभी परमात्मा के पूजन के अधिकारी है, क्योंकि सभी परमात्मा के अपने हैं। जैसे घर में स्वभाव आदि के भेद से अनेक तरह के बालक होते हैं, पर उन सबकी माँ एक ही होती है और उन बालकों की तरह तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं से माँ प्रसन्न होती रहती है, क्योंकि उन बालकों में माँ का अपनापन होता है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख हुए मनुष्यों की सभी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि कोई भी मनुष्य हम दोनों के संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीता का पाठ करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति विनाशील वस्तु से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है, उसकी क्रियाओं को भगवान अपना पूजन मान लेते हैं। कर्म योग में कर्मों के द्वारा जड़ता से असंगता होती है और भक्ति योग में संसार से असंगता पूर्वक परमात्मा के प्रति पूज्य भाव होने से परमात्मा की सम्मुखता रहती है। कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जो कुछ संसार का जड़ अंश है उसको स्वार्थ, अभिमान, कामना का त्याग करके संसार की सेवा में लगा देता है। इससे अपनी मानी हुई चीज़ों से अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और जो स्वतः स्वाभाविक असंगता है वह प्रकट हो जाती है। भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मों और समय समय पर किए गए पारमार्थिक कर्मों के द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त परमात्मा का पूजन करता है। इन दोनों में भाव की भिन्नता होने से इतना ही अंतर हुआ कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह सबको सुख पहुंचाने में लग जाता है, तो क्रियाओं को करने का वेग मिटकर स्वयं में असंगता आ जाती है और भक्त की संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाने से जड़ता से विमुक्ता होकर भगवान की सम्मुखता आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता है। भक्त तो पहले से ही भगवान के सम्मुख होकर अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है। स्वयं के अनन्यता पूर्वक भगवान के समर्पित हो जाने से खाना पीना, काम धंधा आदि लौकिक और जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएं भी भगवान के अर्पण हो जाती है। उसकी लौकिक पारमार्थिक क्रियाओं में केवल बाहर से भेद देखने में आता है, परंतु वास्तव में कोई भेद नहीं रहता। ये दोनों अंत में एक हो जाते हैं। जैसे कर्मयोगी कर्मों के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात सेवा के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं संसार के अर्पण हो जाती है और स्वयं असंग हो जाता है, और ज्ञान योगी विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है, अर्थात विचार के द्वारा उसकी सभी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो जाती है और स्वयं असंग हो जाता है। तात्पर्य है कि दोनों के अर्पण करने के प्रकार में अंतर है, पर असंगता में दोनों एक हो जाते हैं। ऐसे तो संसार से असंग होना कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों योगों के साधकों के लिए आवश्यक है। इस असंगता में कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके लिए किंचित मात्र भी कर्मों का बंधन नहीं रहता। केवल कर्तव्य पालन के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं और ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान योगी के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। परंतु इस स्वतंत्रता में भी जिसको संतोष नहीं होता, अर्थात स्वतंत्रता से जिसको उपरति हो जाती है, उसमें भगवत कृपा से प्रेम प्रकट हो सकता है। परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तो होती है, पर क्रिया नहीं होती। क्रिया रजोगुण से होती है। यह संसार भगवान का पहला अवतार है, अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है, श्री विग्रह है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे, वक्ता सुनकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। भगवान श्री राम को ऋषि मुनि प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षेत्र के भाव से नहीं। पूजन में खास बात है, सब कुछ भगवान का और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का पूजन करना है। वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं भगवान का ही पूजन है। हमें केवल अपनी भूल मिटानी है। भगवान की ही वस्तु भगवान के अर्पित करने से अपनी स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, फलेच्छा मिट जाएगी तथा अपने में सामर्थ्य भी भगवान का ही मानने से कर्तव्य भी मिट जाएगा और भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।